संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। द्वितीय अध्याय में जो प्रमेय है वह जीव तत्व के विषय में ही चल रहा है। जो हमने जीव के ज्ञान सुने हैं, जीव के सम्यक्त्व आदि गुणों के बारे में सुना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य देव ने जीव के भावों का सबसे पहले वर्णन करना उचित समझा है। जीव तत्व जो हम कहते हैं तो उसमें तत्व जो शब्द है वह जीव के भाव को बताने के लिए होता है। यानी जीव के अंदर कितने तरह के भाव होते हैं, यह वही व्यक्ति समझ सकता है, निर्णय कर सकता है जिसने कर्मों का श्रद्धान किया हो और सर्वज्ञ वाणी के अनुसार जो कर्मों की विचित्रताएं बताई जाती हैं, उन विचित्रताओं को ध्यान में रखते हुए कर्म से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं, उन भावों का उसके ऊपर श्रद्धान होगा तो वह भाव उसे 5 प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो हम इन भावों का सबसे पहले वर्णन यहाँ पर सुनेंगे, जो सूत्र के माध्यम से कहा जा रहा है। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। ये जीव के यहाँ पर स्वतत्वम कहा है। स्वतत्व का मतलब है स्व माने अपने, तत्व उसके अपने भाव हैं। अब हम ये समझें कि ये सभी जीव के स्वभाव हैं। जीव जो भी भाव करता है, किसी भी तरह के कर्मों के कारण से करेगा, वह उसका अपना ही भाव कहलाएगा। जीव के यह स्वतत्व, स्वभाव, और स्वभाव को ही हम देखें तो इसी को हम बोलते हैं स्वभाव। क्या बोलते हैं हम? स्वभाव। ये हमारे स्व जो भाव हैं, यही हमारे स्वभाव भी बन जाते हैं। हमें अगर इन भावों का ज्ञान जिनवाणी के माध्यम से न हो तो हम हमेशा यही समझेंगे ये हमारा स्वभाव ही स्वभाव है। औदयिक भाव आदि ये जो भाव हैं, ये सभी जीवों में पाए जाते हैं।
यहाँ पर सर्वप्रथम औपशमिक भाव के बारे में कहा गया है। औपशमिक छायकौ भावौ। यह देखा जाए तो संस्कृत के अनुसार जब भी कभी पदों को अलग अलग जोड़ा के रूप में बनाया जाता है तो उनकी विभक्तियां अलग अलग रखी जाती हैं। आचार्य अगर चाहते तो पांचों ही भावों को एक साथ भी लिख सकते थे। औपसमेक, छायक, छायोपसमेक, औदयिक, पारिणामिका भावा, ऐसा भी सूत्र बन सकता था। अगर वो सूत्र को लिखते हुए कहीं पर विभक्ति को भी तोड़ रहे हैं, उसकी दो शब्दों की एक अलग पद बना करके उसको विभक्ति अलग दे रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है जो अनेक टीकाकारों ने समझा है और उसको व्याख्यायित भी किया है। आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंग देव, आचार्य विद्यानंदी महाराज, ये तीन ऐसे बड़े बड़े इन तत्वार सूत्र ग्रंथ के टीकाकार हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ के सभी प्रकार के भावों को, सूत्रों के सब प्रकार का जो एक अधिक से अधिक स्पष्टीकरण हो सकता है वो सब उन्होंने कर डाला है। तो औपशमिक भाव, पहले हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इन शब्दों का अर्थ क्या। औपशमिक शब्द होता है उपशम, और उस उपशम से जो बनता है भाव उसका नाम कहलाता है औपशमिक भाव, है ना। तो उपशम ही जिसका प्रयोजन हो या उपशम से जो भाव उत्पन्न हो रहा हो उसका नाम हुआ औपशमिक भाव। तात्पर्य यह निकलेगा कि औपशमिक भाव में उपशम की प्रधानता होगी। उपशम का मतलब होता है शमित हो जाना, दब जाना, है ना। तो आत्मा है और आत्मा में कर्म है, ये दो चीजें, और इन दोनों चीजों के मेलजोल से ही ये सब भावों का बनना बिगड़ना चलता है। आत्मा और कर्म, इन्हीं दोनों का खेल का नाम संसार है ना। और इन दोनों के खेल को जिसने बंद कर दिया उसी का नाम मोक्ष है। तो ये जो उपशम हो रहा है, उपशम किसका? तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा में जो कर्म बंधे हुए रहते हैं और वो कर्म अपनी शक्ति को हमेशा प्रकट किए रहते हैं, उन कर्मों की शक्ति को कुछ समय के लिए एकदम से दबा देना। कर्म अपना फल हमेशा से दिखाता आया है, अनादि काल से भी दिखाए जाने वाले कर्मों के फलों को हमने अनुभूत किया है और कर भी रहे हैं। उन कर्मों की शक्ति को किसी भी पुरुषार्थ से, किसी भी आत्मा की विशुद्धि के भाव से उन कर्मों की शक्ति को दबा देना, नष्ट नहीं किया गया, अभी क्या किया? दबा दिया। तो उपशम भाव का मतलब क्या हुआ? हमने कर्म का नाश नहीं किया, मारा नहीं अभी हमने उसको। मारने से मतलब जान से नहीं मार डाला, अभी हमने क्या किया? उसको मतलब इतनी चपेट तो लगा दी कि वो गिर पड़े। समझे? गिर पड़ने का मतलब ये है कि दब गया, है ना। और गिर पड़े तो उसके ऊपर फिर हमने अपना क्या कर लिया? उसके ऊपर हम ही बैठ गए, हमने अपना अधिकार जमा लिया, है ना। तो यही कहलाता है उपशम भाव। ऐसे ही कर्मों के साथ करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। तो उपशम जब कर्मों का होगा तब हमारे अंदर जो आएगा भाव, उसका नाम कहलाएगा औपशमिक भाव। उसके बाद में छायिक भाव है। छायिक का मतलब होता है क्षय से जो आत्मा में भाव उत्पन्न हो, कर्मों के क्षय से जो आत्मा में भाव उत्पन्न हो उसको कहेंगे छायिक भाव। समझ आ रहा है? छायिक शब्द किससे बना? क्षय से बना। क्षय एक प्रक्रिया है। तो क्षय होने का मतलब होता है कि कर्म का आत्मा में से क्या होना है ना? सत्यानाश हो जाना। कि ये सत्यानाश शब्द नहीं है, ये शब्द है सत्तानाश हो जाए। ये बोलने में आने लगा सत्यानाश हो जाए,
समझ आ रहा है? शब्द शुरू हुआ होगा सत्तानाश से, क्योंकि किसी की सत्ता का नाश करने का नाम ही होता है सत्तानाश। जो छायक भाव है, इसमें हम क्या कर देते हैं, कर्म की सत्ता का ही नाश हो जाता है, और कहीं किसी का सत्तानाश नहीं होता है। तो कर्म का क्या करना है आपको, सत्तानाश कर्म की करना है, किसी दूसरे की नहीं करना है ना। तो अपने कर्म की अगर सत्ता का नाश अपनी आत्मा से हो गया तो उससे जो आत्मा में भाव उत्पन्न होगा उसका नाम कहलाएगा छायक भाव। तो समझ में आ गया, औपशमिक भाव, छायक भाव। अब हम देखें कि यहां पर आचार्य महाराज ने विभक्ति को तोड़ दिया। विभक्ति तोड़ना बोलते हैं, यहां पर उन्होंने एकदम से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया, औपशमिक छायकौ, है ना। इसलिए उन्होंने दो भावों को एक साथ जोड़ा। कौन कौन से दो भाव, औपशमिक और छायकौ, छायक भाव, इन दोनों को जोड़ा। तो जोड़ने से क्या बन गया, शब्द एक पद बन गया, द्वितीय विभक्ति का ये पद बन गया, औपशमिकौ, औपशमिक और छायक, ये दो चीजें मिलाई तो एक पद समास बन गया जिसका नाम हुआ औपशमिक छायकौ, और फिर उसी के अनुसार भावौ, है ना। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा करने का प्रयोजन यह है कि यह जो औपशमिक भाव हैं, छायक भाव हैं, वस्तुतः भव्य जीव के लिए मोक्ष मार्ग में इनका एक अपना अलग ही स्थान है। किसी के लिए मोक्ष मार्ग जब भी कभी बनेगा तो सबसे पहले उसे औपशमिक सम्यक दर्शन ही होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल में जो कभी भी प्राप्त नहीं किया, वह जब संसार में प्रथम बार कोई भी मोक्ष मार्ग के योग्य भाव करता है तो उस भाव का नाम है औपशमिक सम्यक दर्शन। इसी को बोलते प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, है ना। और मोक्ष मार्ग जब आगे बढ़ेगा तो वह आगे बढ़ेगा तो उपशम की तरह ही छायक भाव भी उसके लिए काम के होंगे। तो इन्हीं दो भावों का विशेष महत्व है, औपशमिक और छायक। प्रक्रिया पहले उपशम से शुरू करनी पड़ेगी कि पहले कर्मों का क्या करना, उपशमन करना, माने उनके एकदम से गिरा देना, दबा देना। पड़े तो रहेंगे अपनी आत्मा में ही, जाएंगे कहीं नहीं वो कर्म, लेकिन पहले जिस तरीके से हमारे लिए भाव पैदा करते थे वो भाव पैदा नहीं करेंगे। फिर बाद में कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर उनकी सत्ता का भी नाश किया जाएगा। अभी उपशम में उनकी सत्ता तो पड़ी ही रहती है, सत्तानाश नहीं हुआ उपशम में। सत्तानाश किसमें होगा, छायक में। अगर छायक भाव आ गया तो एक बार उसकी सत्ता का नाश हो गया तो दोबारा वो कर्म फिर कभी आत्मा में उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसे बोलते हैं अत्यंताभाव, अत्यंत अभाव हो जाना। आत्मा में कर्मों का अत्यंत अभाव का नाम ही क्षय कहलाता है ना। तो ऐसे ये जो दो भाव हैं, यही भाव मोक्ष मार्ग में विशिष्ट हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशमन किया जाता है तो सम्यक दर्शन होएगा। फिर उसके बाद में सम्यक ज्ञान हो जाएगा, फिर चारित्र होएगा, और फिर उसके बाद में जब हम कर्मों का क्षय करेंगे तो इन्हीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर फिर कर्मों का क्षय प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से ये छायक भाव और औपशमिक भाव ही भव्य जीवों के द्वारा संपादित किए जाते हैं, अभव्य जीव इनको नहीं कर सकते। तो संसार अवस्था में ये दो भाव विशिष्ट हैं, और जो विशिष्ट हैं या सबके लिए आदरणीय हैं, इसलिए इन भावों को पहले लिखा गया। उनको पहले नहीं लिखा गया जो कॉमन है, सब जगह व्याप्त हैं, सब जीवों में हैं, वो नहीं। तो ये दोनों भाव अगर हम देखें तो इनमें भी औपशमिक के बाद में छायक इसलिए लिखा कि पहले तो औपशमिक ही होगा, बाद में छायक होगा। एक तो ये भी भाव है। दूसरा ये भी एक कारण है कि औपशमिक भाव की अपेक्षा से छायक भाव
वाले जीवों की संख्या अधिक होती है। और तीसरा कारण ये भी है कि उपसम सम्यक दृष्टियों की विशुद्धि से क्षायक सम्यक दृष्टि जीवों की विशुद्धि भी अनंत गुणी अधिक होगी। विशुद्धि माने भावात्मक परिणति, संख्या हो गई द्रव्यात्मक परिणति, है ना। तो उपसम सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से क्षायक सम्यक दृष्टि जीव बहुत हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो ये संख्या की अपेक्षा से अधिकपना होता है। और भावों की अपेक्षा से भी एक दो जीव बैठे हैं, एक उपसम सम्यक दृष्टि बैठा है, एक क्षायक सम्यक दृष्टि बैठा है, तो उन दोनों के भावों में बहुत अंतर होगा विशुद्धि में, तो इसे विशुद्धि का प्रकर्ष बोलते हैं। ये भी होने के कारण से, और सबसे पहले उपसम और उसके बाद में क्षायक होने के कारण से, इन तीन कारणों से सबसे पहले औपसमिक और फिर उसके बाद में क्षायक लिखा गया है। मिश्र भाव, मिश्र का मतलब इन्हीं दोनों के मिश्रण से जो बनेगा वो मिश्र भाव कहलाएगा, है ना। शब्द की अपेक्षा से मिश्रण जानना, मतलब उपसम और क्षय ये दो शब्द हैं, उनमें क्षय पहले लिख लो, उपसम बाद में लिख लो। तो क्षय और उपसम से मिलकर के एक भाव बनता है जिसे बोलते हैं क्षयोपसम। ये क्षयोपसम तो हो गई एक प्रक्रिया, और इस क्षयोपसम की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला जो भाव होगा वो बोला जाएगा क्षयोपशमिक भाव। जैसे काल शब्द है, काल से अगर उसमें हमने इकण प्रत्यय लगा दिया उसमें तो बन जाएगा कालिक, समझ आ रहा है ना। ऐसे ही सब में जो है इकण प्रत्यय लग रहा है ना। उपसम में इकण प्रत्यय लगा तो हो गया औपसमिक, क्षयोपसम में लगा तो हो गया क्षयोपसमिक, क्षय में लग गया तो हो गया क्षायक, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये शब्दों की जो निर्मिति हो रही है ये भी हमें ये बता रही है कि क्षयोपशमिक तो ये भाव है और क्षयोपशम ये एक प्रक्रिया है। तो क्षयोपशम से जब ये क्षयोपशमिक भाव बनेगा तो उस क्षयोपशमिक भाव में कर्मों का उपशमन भी है और कर्म का क्षय भी है, दोनों एक साथ होंगे, है ना। ये क्षय उस तरीके का नहीं जानना जैसे क्षायक भाव में क्षय है। ये क्षय ऐसा समझना कि जैसे जो कर्म हमारे लिए उदय में आने वाले हैं और उन उदय में आने वाले कर्मों का हम अपनी शक्ति के कारण से इतना उनका अभाव कर देते हैं कि वो उदय में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे उदय का अभाव। क्या बोलेंगे? इसी को एक साथ मिलाएंगे तो बोलेंगे उदयाभाव। इसी को बोलते हैं उदयाभावी क्षय। कर्मों की कुछ शक्ति का तो दबा देना और कुछ कर्मों की शक्ति को हम उदय में अनुभव भी कर रहे हैं और कुछ कर्मों की शक्ति का उदय का अभाव भी कर रहे हैं, इसी का नाम क्षयोपशम भाव कहलाता है। अब देखो, ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम कहलाता है। हम बोलते हैं ना ज्ञान का क्षयोपशम, समझ आ रहा है। अब आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हो मतिक ज्ञान। मतिक ज्ञान में भी आपने पढ़ा अवग्रह होता है, ईया होती है, अवाय होती है, धारणा होती है। आपने कोई भी चीज को जाना और जानने के बाद में आपने उसमें अपने इन चारों ज्ञानों का उपयोग कर लिया, अवग्रह का भी, ईहा का भी, अवाय का भी, धारणा का भी। लेकिन आपके अंदर जो ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा होगा उसके फलस्वरूप आपको उस वस्तु का वैसा ज्ञान नहीं होगा। समझ आ रहा है। अब इनमें भी किसी कर्म की तीव्रता हो सकती है, किसी कर्म की मंदता हो सकती है एक ही कर्म, मति ज्ञानावरण कर्म। अब इसका क्षयोपशम होगा तो क्या होगा? इसकी कुछ शक्ति तो दब गई और कुछ शक्ति उदय में बनी हुई है, तो क्या होगा? जैसे मान लो आपने कोई भी किसी भी वस्तु को देखा और देखने के बाद में वो वस्तु आपके लिए बहुत समय तक याद रह गई, इसका मतलब है कि आपका धारणा मति ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा था।
ठीक है, तो उससे तो वो वस्तु बहुत देर तक याद रह गई, और उसी समय पर आपके अंदर जो श्रुत ज्ञानावरण कर्म था उसका क्षयोपशम अच्छा नहीं था, तो आपने वस्तु को जैसा देखा उसको याद तो कर लिया, लेकिन उसके बारे में और जो विशेषताओं के साथ जानना था वो नहीं आप जान पाओगे। सुना? अथवा मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम सब में अलग अलग होगा, तो क्या होगा, जिस एक पदार्थ को आपने देखा आपने तो उसे 1 वर्ष तक ध्यान में रखा, किसी ने उसे 1 दिन बाद ही भुला दिया। तो हर ज्ञान का क्षयोपशम कम अधिक होने से ही हमें उस तरह का ज्ञान होता है। समझ आ रहा है? इसी का नाम है क्षयोपशम। तो ये क्षयोपशम को समझने के बाद हम ये जान लेंगे कि सभी जीवों में ज्ञान आदि के जो क्षयोपशम होते हैं वो उनके क्षयोपशम भाव कहलाते हैं, उन्हीं को क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। ठीक है ना? अब ये मिश्र कहा, मिश्र का मतलब इसमें उपशम और क्षय दोनों की प्रक्रिया मिश्र है। क्षय का मतलब इतना ही है कि उस कर्म के उदय का अभी अभाव है कुछ समय के लिए। तो इस तरह से जो ज्ञानावरण के क्षयोपशम हुए ये हम देखेंगे सब जीवों में पाए जाते हैं। इसलिए 5 भावों के बीच में अगर हम देखें तो बीचों बीच में मिश्र भाव रखा है। 2 भाव इधर अलग हो गए और 2 भाव इधर अलग हैं, बीच में कौन सा है? मिश्र भाव। माने ये मिश्र भाव भव्यों में भी पाया जाता है और अभव्यों में भी पाया जाता है, और इसको अकेला रखा, किसी के साथ जोड़ा नहीं, क्योंकि इसका संबंध आगे आने वाले भावों के साथ भी लगा लेना। आगे कौन से भाव आ रहे हैं? औदयिक और पारिणामिक। तो जो औदयिक और पारिणामिक भावों के साथ में रह रहे हैं उनमें भी मिश्र भाव मिलेगा, और जो औपशमिक क्षायिक भावों के साथ रह रहे हैं उनमें भी ये मिश्र भाव मिलेगा। इसलिए इस मिश्र भाव को बीच में रखा हुआ जानना। और अगर उस क्रम से देखो, केवल अगर सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से देखो तो औपशमिक सम्यक दृष्टियों से जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि अधिक बताए थे, ऐसे ही क्षायिक सम्यक दृष्टियों से क्षयोपशम सम्यक दृष्टि अधिक होते हैं, असंख्यात गुणे होते हैं। तो उस संख्या की अपेक्षा से भी केवल अगर सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से देखेंगे तो भी यह क्षायिक के बाद में ही इस मिश्र भाव का नंबर आता है। ठीक है ना? इतना। फिर उसके बाद में क्या है? औदयिक और पारिणामिक भाव। उदय से बना औदयिक, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव औदयिक भाव, और जो आत्मा के परिणामों से ही उत्पन्न होने वाला भाव है वो उसका पारिणामिक भाव है। जो कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम किसी की अपेक्षा ना रखता हो उसका नाम है पारिणामिक भाव। ये औदयिक भाव और पारिणामिक भाव सब संसारी जीवों में मिलेंगे, चाहे वो निगोद जीव हो, चाहे वो कोई पृथ्वी काय आदि 1 इंद्रिय जीव हो या 2 इंद्रिय जीव हो, सभी जीवों में औदयिक भाव और पारिणामिक भाव तो नियम से मिलेंगे ही, और साथ में मिश्र भाव भी मिल जाएंगे, क्योंकि ज्ञानादि का क्षयोपशम किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो अवश्य होता ही है। तो इस तरह से ये 3 भाव सभी संसारी जीवों में रहते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी अलग है। किनकी? औदयिक की और पारिणामिक भावों की, है ना? ये इसलिए है कि औदयिक और पारिणामिक भाव वाले जीव जो है ये हमेशा अनंत संख्या में मिलेंगे, ये असंख्यात गुणे नहीं है। अब ये क्या हो गए? ये अनंत संख्या वाले हो गए। माने जितने भी संसार में भव्य भव्य जीव हैं सबके अंदर औदयिक भाव भी होता है और पारिणामिक भाव भी होता है। तो औदयिक भाव कैसा? कोई ना कोई गति का उदय होगा, 4 गतियों में ही तो जीव रहेगा, तो गति औदयिक भाव है। और पारिणामिक भाव जो जीव का अपना चैतन्य भाव है, तो जीव अपने चैतन्य भाव को तो कभी छोड़ता नहीं, तो वही चैतन्य भाव उसका पारिणामिक भाव है। तो इस तरह से ये 5 भाव जीव के क्या हैं? स्वतत्व हैं।
माने ये जीव के स्वभाव हैं। अब इनमें से कुछ तो स्वभाव ऐसे हैं जो अपना वास्तविक स्वभाव हैं या वास्तविक स्वभाव बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे स्वभाव नहीं है लेकिन हमने उन्हें अपना स्वभाव बना लिया है। लेकिन अब ऐसे भावों की छांटा भी नहीं करना है कि जो स्वभाव हमेशा रहे, जो स्वभाव बीच में आया बीच में चला गया, और जो स्वभाव हमेशा से आया था और हमेशा रहेगा। एक तो हो गया अनादि अनंत। अनादि अनंत का मतलब बिगिनिंग लेस टाइम से था और एंडलेस रहेगा। कुछ भाव ऐसे भी होंगे जो अनादि शांत हो जाएंगे, अनादि काल से तो आ रहे हैं लेकिन हम उन्हें शांत कर सकते हैं। कुछ भाव ऐसे होंगे जो अनादि से तो नहीं थे लेकिन हमने उन्हें उत्पन्न किया, तो वो कहलाए सादी, माने उनकी हमने शुरुआत की विद बिगिनिंग और विद एंड। और कुछ भाव ऐसे होंगे जिनकी हमने बिगिनिंग अगर एक बार कर ली तो फिर वो एंडलेस हो जाते हैं, कभी उनका अंत नहीं होगा, उनको बोलेंगे सादी अनंत। अब घटाओ उसमें औपसमिक भाव इन चार चीजों में से कौन सा है? समझ आ रहा है कौन सा है? सही उत्तर मिला सादी शांत। क्यों? अनादिकाल से तो था नहीं, उपसम सम्यक दर्शन हमने उत्पन्न किया, शादी हो गया, और उत्पन्न होने के बाद वो एक अंतर मुहूर्त तक रहता है, उसके बाद फिर छूट जाता है, इसलिए अंत हो गया एक अंतर मुहूर्त के बाद। क्षयिक भाव बताओ कैसा है? क्षयिक भाव अनादि से आ रहा है क्या? किसी कर्म का क्षय करके बैठे हो गया? किसी कर्म का कोई क्षय नहीं किया अभी हमने। जब भी करेंगे तब क्या होगा? वो शादी होगा, और एक बार अगर उस कर्म का क्षय हो गया तो अनंत काल तक बना रहेगा, अनंत काल तक। उसको क्या बोलेंगे? शादी अनंत। क्षयोपसम भाव ये कैसे हैं? ये क्षयोपसम भी बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो किसी कर्म का क्षयोपसम आज नहीं है, कल हो गया, परसों फिर बिगड़ गया, ऐसा भी संभव है। एक गति में है दूसरी गति में नहीं है, तो ये भी शादी शांत में ही जाएगा। क्षयोपसम भाव भी कैसा हो गया? शादी शांत। फिर देखो आगे औदैहिक भाव। औदैहिक भाव भी कर्म के उदय से हो रहा है, जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक रहेगा, बाद में वो भी नष्ट हो जाएगा, तो ये भी कैसा हुआ? ये भी शादी शांत हुआ। फिर देखो पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव क्या मतलब? ये क्या कहलाया? ये अनादि अनंत भाव कहलाया। समझ आ रहा है? ये पारिणामिक भाव जो अनादि काल से है अनंत काल तक रहेगा। जो भी थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा वो आगे बता दिया जाएगा, एक सामान्य से इतना समझना है ना। तो अब इसमें आप देखें कि जो भाव अनादि अनंत हैं वो तो हमारे स्वभाव हैं, स्वभाव में भी हमारा स्वभाव है, समझ आ रहा है। और जो भाव हमारे लिए अनादि अनंत नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर अनादि काल से हैं, ऐसे भाव हमारे लिए स्वभाव होकर के भी वो हमारे स्वभाव नहीं है, जैसे कि औदैहिक भाव। समझ आ रहा? औपसमिक आदि भाव भी हैं लेकिन वो हमारे लिए कुछ तो अच्छे हैं, मोक्ष मार्ग के कारण होने से कुछ तो अच्छे हैं, शुरुआत हो जाती है उनके कारण से मोक्ष मार्ग की। लेकिन औदैहिक भाव ऐसे भाव हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं होते या हमारे लिए हमेशा मिलते रहते हैं, इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हम उनके उदय में अपने आप को वैसा ही मान लेते हैं जैसे कि कोई भी जब तक इन भावों का वर्णन न सुने तब तक वह अपने आप को मनुष्य के अलावा कुछ और मान ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? मनुष्य गति ये औदैहिक भाव है, इसलिए हमें हमेशा क्या फील आती है? हम मनुष्य हैं। समझ आ रहा है? हमें कभी फीलिंग आती है कि हम चैतन्य आत्मा हैं? अनादि पारिणामिक भाव तो हम भूल ही गए, तो हमारी आदत क्या बन गई? यही बन गई। तो ये हमारे लिए विभाव होते हुए भी ये हमारे स्वभाव जैसे बन चुके होते हैं। समझ आ रहा है? बाकी के जो भाव हैं वो सब भाव हमारे लिए कथनचित समझ में आते हैं, कथनचित नहीं भी आते हैं, इसलिए वास्तविक जो हमारा स्वभाव है वो तो पारिणामिक भाव है। इस तरह से इस सूत्र के व्याख्यान को समझने के बाद में अब आप इन भावों की और डिटेल जानेंगे जब ये आगे के सूत्र आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले
पढ़ें आगे का सूत्र। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अब इनको क्रम क्रम से लगाना, जिस ऑर्डर में ऊपर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इनके ये जो भेद हैं वो लगाना है। द्वि माने दो प्रकार के। कौन से भाव? औपसमिक भाव दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन से होते हैं? अभी जल्दी नहीं करो, आगे बताया जाने वाला है। फिर छायक भाव कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं, पहले संख्या जान लो। फिर मिश्र भाव माने छायोपसमिक भाव कितने प्रकार के? अष्टादश माने 18। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद में औदैक भाव 21 माने 21 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में पारिणामिक भाव ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सूत्र और ले लेते हैं, सम्यक्त चारित्र्य। अब इसमें क्रम से वर्णन चल रहा है। सबसे पहले 2 प्रकार के औपसमिक भाव हैं, उनका कथन इस सूत्र में किया गया। औपसमिक भाव 2 चीजों से ही संबंध रखते हैं, सम्यक्त से और चारित्र से। सम्यक्त के साथ होंगे तो उसको बोलेंगे औपसमिक सम्यक्त, और चारित्र का संबंधी कोई भाव होगा तो वो कहलाएगा औपसमिक चारित्र। समझ आ रहा है? अब इससे क्या समाधान निकालना? ज्ञान का कोई भी औपसमिक भाव नहीं होता, तो सम्यक्त का उपसमन नहीं है। उपसमन किसका है? उपसमन तो सम्यक्त का जो विरोधी कर्म है उसका उपसमन होता है, और उससे सम्यक्त की भाव की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये सम्यक्त और चारित्र ये हमारा आत्मा का भाव है, आत्मा का परिणाम है, लेकिन कर्म के कारण से इसकी अनुभूति हमें नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम्यक्त का विरोधी कौन है? मिथ्यात्व या दर्शन मोहनीय कर्म। सम्यक्त का विरोधी कौन है? दर्शन मोहनी कर्म। ठीक है ना। चारित्र का विरोधी कौन है? कसाय भाव। चारित्र के विरोधी कौन है? कसाय भाव। सिंपल से भी इतना जान के रखो। तो जब हमने औपसमिक सम्यक्त प्राप्त किया तो हमने किसका उपशमन किया? दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन किया। ठीक है ना। जब हम औपसमिक चारित्र प्राप्त करेंगे तो किसका उपशमन करेंगे? कसायों के उपशमन से चारित्र की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल और जानते हैं। 8 कर्मों में सबसे पहले किसके ऊपर वार करना होता है? मोहिनी कर्म पर। उपशमन किसका होगा? केवल मोहिनी कर्म का। समझ आ रहा है? और मोहिनी के दोनों भेदों का। मोहिनी के उस परिवार में 2 ही, मतलब उसके वंश वृक्ष की 2 ही प्रकार की उसकी शाखाएं हैं। एक शाखा गई दर्शन मोहिनी के साथ और एक गई चारित्र मोहिनी के साथ। उनके भेद प्रभेद आगे बताए जाएंगे। तो जब दर्शन मोहिनी के उपशमन से सम्यक दर्शन हो गया और चारित्र मोहिनी के उपशमन से सम्यक चारित्र होएगा, तभी ये औपसमिक भाव कहलाएंगे। अन्यथा और किसी कर्म के उपशमन ना होते, ना उन संबंधी औपसमिक भाव होते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।